हेलो दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने धर्म मार्ग लेकर के आई हूँ। जो मेरा पिछले कई महीनों से यही रूटीन चल रहा है। तो मैं धर्म मार्ग के अंतर्गत आपको आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों से संबंधित जो छोटे छोटे प्रसंग और सुविचार होते हैं, इनके वीडियोस आप तक शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि धर्म को अपनाना, धर्म मार्ग पर चलना, यानी उसको मेंटेन करना कितना ज़रूरी होता है। और धर्म मार्ग में तो सैकड़ों विषय हैं, सैकड़ों तो बहुत कम है, हजारों और लाखों की तादाद में। तो ऑब्वियसली हम लाखों हजारों तो हम अपने में आत्मसात नहीं कर सकते, इवन हम पढ़ भी नहीं सकते। इतने ऋग्वेद हैं, उपनिषद हैं, रामायण, महाभारत, कितनी सारी चीज़ें जिससे हमको सिर्फ प्रेरणा वो भी धर्म को अपनाने की कि और या धर्म क्यों महत्वपूर्ण है या धर्म कितना महत्वपूर्ण उपयोगी है, ये बताता है। तो हम सिर्फ थोड़े से प्रयास से, यानी उदारता है, सहानुभूति है, सहिष्णुता है, दान है, मदद है, सहायता, जो भी आप कहिए, ये भी कर लें, ममता है, जीवों पर दया करना है, हम बस इतना ही कर लें तो हमारा जीवन सफल है और हमारी सोच सकारात्मक होगी और हमारी अंत भी हमारा सकारात्मक होगा। और इस सकारात्मकता से क्या है कि हमारा जो चारों तरफ का ऑरा है वो बिल्कुल बहुत सही सफल होगा, जो कि हमारी बॉडी के लिए हेल्दी रहेगा, हमारे माइंड के लिए भी हेल्दी रहेगा। तो क्यों ना हम लोग धर्म मार्ग पर चला जाए। तो आज मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विचार सोच के रखा हुआ है, जिसका शीर्षक है भय की औषधि। यानी भय नहीं करना चाहिए। भय अपने आप में ही एक रोग है, लेकिन हर कोई प्राणी देख के डरता तो है। अब कोई कह दे मुझसे कि शेर आ रहा है या सांप काटेगा नहीं, जहरीला नहीं है, फिर भी मैं डरूंगी, ऑब्वियस जान है। लेकिन हमारे जो महापुरुष हैं या जो बहुत ऊंचे लोग हैं, संत हैं, ऋषि हैं या पुजारी हैं, महंत हैं, ये बता गए हैं कि क्यों आप डरें और नहीं डरना चाहिए। सबसे बड़ी औषधि यही है कि अभय रहा जाए, बिना डर के रहा जाए। और आज तो क्या है, मनुष्य से डरता है, घबराता है। जंगली जानवरों से हम घबराते तो हमसे जंगली जानवर भी घबराता है। और सबसे बड़ी बात कि मनुष्य आज एक दूसरे से घबराता है, छल कपट से, उस बेईमानी से, भ्रष्टाचारिता से, छल करना है, इन सब से मनुष्य से घबराता है या जो कि डरता है। तो चलिए खैर मैं बताती हूँ क्या है। तो इसको हम तक लाए हैं श्री कृष्णकांत वैदिक जी। वैदिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि मैं आपकी बात जन जन तक पहुँचाती हूँ। मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार है। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या है। मनुष्य को उन्नति के मार्ग पर ले जाने में उसके गुणों की विशेष भूमिका होती है। तो सभी जानते हैं गुण होगा तभी तो वो विशेष कहलाएगा। इन गुणों में निर्भयता का महत्वपूर्ण स्थान है। संसार के समस्त प्राणी किसी न किसी प्रकार के भय से पीड़ित हैं, स्वाभाविक है। जहाँ मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों में अपने से प्रबलता प्राणियों से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भय रहता है। हमसे जो भी सबल है हम उससे डरेंगे, घबराएंगे, और हमसे जो निर्बल है वो हमसे घबराएगा। जाहिर सी बात है, जहाँ मनुष्य के अलावा अन्य प्राणियों में अपने से प्रबलतर प्राणियों से अपने अस्तित्व को बचाने का भय रहता है, वहीं मनुष्य को न केवल अन्य प्राणियों से भय रहता है बल्कि मनुष्य से भी ज़्यादा भय रहता है, या मनुष्य से ही भय करता है। अथर्ववेद में के मंत्र में इस प्रकार कहा गया है, अभयम न करत्यन्तरिक्ष भयम द्वावा पृथ्वी उभे में। अभयम पश्चादभयम पुरस्तादुत्तराभयम नो अस्तु। अर्थात अंतरिक्ष हमें निर्भय करे, ये दोनों द्युलोक और पृथ्वी हमें निर्भय करे। पीछे से, सामने से, ऊपर से, नीचे से हम अभय हों। अथर्ववेद के ही अगले मंत्र में समस्त दिशाओं में सर्वत्र रात और दिन, सदा मित्र और शत्रु, ज्ञात और अज्ञात, सबसे अभय के लिए प्रार्थना की गई है। भय मनुष्य के साहस और आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है, ये बात तो मैं भी मानती हूँ। साथ ही इसका स्वास्थ्य
व सौंदर्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता हो। ओ बाबा, भयभीत मनुष्य की इच्छाएं कुंठित और महत्वाकांक्षाएं नष्ट हो जाती हैं। कितनी खराबी चीज़ें डर से ना। भय दुख का मूल कारण है लो, लेकिन डर तो लगता है। भय की केवल एक औषधि है जिसका नाम है अभय। कितना सरल नाम है। भय से त्राण पाने के लिए समस्त पुरुषार्थ किए जाते हैं। त्राण मतलब गेट रिड ऑफ इट, पीछा छुड़ाना। भय से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य ने अनेक हथियारों का आविष्कार किया। यह तो भय के बाहरी कारण है, परंतु आंतरिक कारण मन की संशयशीलता है, जिसके कारण वह किसी भी अवस्था में निर्भय नहीं रह सकता। निर्भयता के लिए पुरुषार्थ करने व आत्मिक बल को दृढ़ करने की आवश्यकता है। भय का कारण मनुष्य में पाप का विचार, प्रवृत्ति और कामना है। जब बच्चा अबोध होता है तो किसी भी प्रकार के विकार से दूर होता है। उसे किसी का भी भय नहीं होता। छोटे बच्चे के आगे सांप भी दे दो तो नहीं, पकड़ लेगा। और डॉगी वोगी के तो मुंह में हाथ डाल लेते हैं। हम लोग को डर लगता है इस एज में, पर वो नहीं डरते। भय वाली प्रवृत्ति इतने छोटे बच्चों में नहीं होती है। इसलिए ठीक उसे किसी का भय नहीं होता। अपने अंदर भय है तो सर्वत्र भय है, और अपने अंदर अभय है तो सर्वत्र अभय है। यानी जग कैसा, मुझ जैसा। जैसा मैं सोचती हूँ जग भी सब लोग भी यही करते होंगे, यही सोचते होंगे। इसलिए अपने अंदर के भय को निकालना होगा, तोड़ के फेंक देना होगा। बिल्कुल छटक के फेंक दीजिए। भय को दूर करने का एक सरल उपाय आस्तिकता की भावना जगाना है। जहाँ ईश्वर का अस्तित्व मन में दृढ़ होता है, वहीं आत्मिक बल जाग उठता है, जिससे हृदय में उत्साह और साहस का संचार होता है। वह भय से स्वयं ही दूर हो जाता है। तो ये भय के लिए बताया हुआ है कि हमको क्या प्रयास करना है और किस तरीके से हम अपने भय को दूर करके हम अभय बन जाते हैं। बहुत ही गहराई वाले विचार थे और बहुत ही वैल्यूएबल एंड इन्फॉर्मेटिव थे कि हम सबको इसको आत्मसात करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। फिर मैं एक नए धार्मिक और आध्यात्मिक विचार के साथ उपस्थित होंगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार एंड थैंक यू।